इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रियासत मुखालिफ बयानात, विफाकी काबीना का नोटिस। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। इमरान खान का मार्च के शुरा के पास असलहा होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा मार्च में ताकत इस्तेमाल करने का बयान दिया। वज़ीर आज़म और काबीना का दोनों के बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कमेटी असलहा रखने, विफाक मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। काबीना में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की सिफारिश। सरकारी वसाइल को साथ लेते हुए खिलाफे आइन, खिलाफे कानून उनका वफाक के ऊपर अटैक है, हमला है। ये किसी को एहतजाज से नहीं रोकते। हमारी जिम्मेदारी है स्टेट के रिट को बहर सूरत कायम रखें। साबित हो गया पीटीआई का लॉन्ग मार्च सियासी नहीं, विफाक पर हमला था। मुसल्लह जत्थों को केपीके हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस, दीगर जगहों पर ठहराया गया। तहकीकात कर रहे हैं कारकुनों के पास असलहा कहां से आया, पीछे कौन है। किसी को मुल्क में इंतशार फितना फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। विफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना शर्मनाक फेल है। मौलाना असद महमूद ने कहा, जत्थों को विफाक पर हमला आवर होने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। विफाकी वज़रा की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इमरान पहले एस्टेब्लिशमेंट, फिर सरदारी के पांव पड़ गया। एस्टेब्लिशमेंट से इनकार हुआ तो अब अदलिया को मदद के लिए पुकार रहा है। अदलिया से गुजारिश है, इमरान खान की गंदी और इंतशार पर मबनी सियासत का हिस्सा न बने। इमरान अदलिया में नया साकिब निसार ढूंढ रहा है। अदलिया के कंधों पर रखकर रियासत मुखालिफ बंदूक मत चलाओ। इसने एस्टेब्लिशमेंट में अपने मोहसिनों को डसा। ये कुर्सी के लिए हर किसी से भीख मांग रहा है। मरियम नवाज का मरी में कारकुनों से खिताब। अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना, वो नाकाम हो जाएगी। वो पुरअमन जो है ना, वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। इमरान खान जहाद नहीं, फसाद कर रहा है। इस फसाद को रोकना जहाद है। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद होना चाहिए। दहशतगर्द और इमरान खान में कोई फर्क नहीं रह गया। दहशतगर्द अवाम को आपस में लड़ाते हैं, फितना खान भी यही कर रहा है। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। इमरान का दिमाग इतना फिर गया है कि कहता है पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये कहते हैं इनकलाब लाना था, लेकिन सामने राना था। लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद पीटीआई में आपस में लड़ाई, कप्तान परेशान है। मरियम नवाज का इंकशाफ। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए उन पर बहुत दबाव था। इमरान खान का एतराफ, कहा पैगाम भेजा गया, अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया अभी नहीं बता सकता। अमेरिका के जेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती थी। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से ला ताल्लुकी का भी इजहार। लॉन्ग मार्च खत्म ना करता तो बहुत खून खराबा होता। इमरान खान की यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मरात का लालच, नशिस्तें छिन जाने का खौफ, या फिर कोई और वजह। मुस्ताफी अरकान असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश न हो। पीटीआई की तमाम अरकान को हिदायत। स्पीकर ने मुस्ताफी अरकान को 6 जून को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। पीटीआई इस्तीफों पर नजरसानी करे, चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। लॉन्ग मार्च की फौरी तारीख ना दी जाए, अगर जरूरी भी हो तो 1 माह बाद की तारीख दे। चौधरी परवेज इलाही के कप्तान को मशवरे, कहा तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। इमरान खान को गिरफ्तारी का फोबिया।
डर कर पेशावर बैठ गए। दोबारा इंतशार फैलाया तो खूनी मार्च की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ ने वाजे कर दिया। वजीर आजम के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरूनी साजिश हुई थी तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे क्यों नहीं दिए? कप्तान से बेवफाई, खिलाड़ियों की शामत आई। पीटीआई का मार्च छोड़कर जाने वाले एमपीएज और एमएनएज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारतें वापस लेने, आइंदा पार्टी टिकट न देने का इम्कान। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़, पुलिस पर तशद्दुद, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। लाहौर की सेशन अदालत ने यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मुराद रास और मियां असलम इकबाल की 11 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारी, महकमा दाखिला पंजाब ने प्लान बना लिया। पंजाब पुलिस ने आंसू गैस के इजाफी शेल खरीदने के ऑर्डर दे दिए। तमाम ज़िला अफसरान को पीटीआई क़यादत पर नजर रखने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में मुदाखलत से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के केसेस का रिकॉर्ड तलब, DGFIA को भी पेश होने का हुक्म दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत ने 25 जून को फर्द जुर्म के लिए केस मुकर्रर किया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहदीदी हुक्मनामा जारी कर दिया। जिनसी भेड़ियों को नकेल डालने का मिशन, ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज्यादती करने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी। कराची से सिटी रेलवे थाने की तफ्तीशी टीम मुल्तान रवाना। गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत से राहदारी रिमांड लेकर कराची मुंतकिल करेगी। मुल्जिमान बच नहीं पाएंगे। आइंदा जो भी प्राइवेट कंपनी ट्रेनें चलाएगी उसके अमले को चेक किया जाएगा। IG रेलवे फैसल शाहकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG सिंध कामरान फजल को हटाकर सीनियर पुलिस ऑफिसर को कायम मुकाम के तौर पर जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं। कल अदलिया ने पंजाब में शादी करने वाली बच्ची की अदम बाजियाबी पर नाराजगी का इजहार किया था। एक बच्ची को बाजियाब करा लिया, दूसरे के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता किया है। सिंध हुकूमत का तोहफा, शहरियों को नई सहूलत मिल गई। कराची में रेस्क्यू 1112 सर्विस शुरू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में इब्तदाई तौर पर 50 एम्बुलेंस शामिल हैं। गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों को ये सहूलत दस्तियाब होगी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से अवाम के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। बिजली का जोरदार झटका, अवाम पर लर्जा तारी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 15 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। गर्मी आती है तो बिजली जाती है। तपते मौसम में लोड शेडिंग, अवाम के लिए दोहरा अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से बढ़ गया। शहर शहर, गांव गांव कई घंटे लोड शेडिंग। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। बिजली बंदिश के बाइस पानी भी नायाब हो गया। हम सुबह उठते हैं काम के लिए, पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, तो घर आते हैं जब भी लाइट नहीं होती। थोड़ी छटंग हो ही रही है, सारी दिहाड़ी हो रही है, घंटा आमदी है, सारों दिन ही जाती है। रोज बरोज ये लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। बास जगह पर तो 12-14 घंटे भी नहीं आ रही और ये मुश्किल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज्यादा है। 12 घंटे लोड शेडिंग। सख्त हुकूमती फैसलों के असरात सामने आने लगे। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया।
इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता, 198 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। 5 दिन में डॉलर 3 रुपए 55 पैसे सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। महंगाई का तूफान, नए बहरान का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा, कीमत $120 फी बैरल हो गई। यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी ने निर्ख बढ़ा दिए। वजीर आला पंजाब का पंजाब में खाद की जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी के सदबाब का हुक्म। इंतजामिया काश्तकार को कंट्रोल नर्ख पर खाद की फराहमी यकीनी बनाए। हमजा शहबाज की हिदायत, महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास भी तलब। सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा है, जारी रहेगा। मजीद तब्दीलियां और बेहतरी की जाएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान की एकतरफा कार्रवाई से हालात यहां तक पहुंच गए। हमारी जमात मफाहमत की बात करती है। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के मजीद नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार ने 1888 नशस्तें हासिल कर ली। JUI ने 475 सीटों पर कामयाबी हासिल की। BAP 306 पर कामयाब रही। नेशनल पार्टी 146, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने 140 सीटें नाम कर ली।